अजमेर सिविल कोर्ट द्वारा एलिवेटेड रोड की आगामी 11 जुलाई को होने वाली सुनवाई के चलते रावी सेतु एलिवेटेड रोड की सभी नीचाएं बंद करने के आदेश किए हैं। अजमेर सेशन न्यायालय के लोक अभियोजक अजमेर सेशन न्यायालय के लोक अभियोजक एवं सरकारी वकील जयप्रकाश शर्मा ने प्रेस वार्ता कर एलिवेटेड रोड के मामले में कोर्ट में वाक कायल करने वालों को आने मातों लेते हुए आरोप लगाए कि तत्कालीन भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए आनंद फानन में ये बात गिराया गया और कई नोडल एजेंसियों को जानबूझकर इस बात में पार्टी ही बनाया गया है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ रहा अजमेर सेशन कोर्ट एक ऑफ द प्रोसिक्यूटर टेक शर्मा। जी भैया, बड़े बुजुर्गों ने कहावत बनाई है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई व्यक्ति अपनी हार या असफलता को छुपाने के लिए बेवजह आक्रामक हो जाए तो ये कहावत चरितार्थ होती है। और ये कहावत विगत कुछ दिवस से जो राम सेतु को लेकर के न्यायालय में जो पश्चिम कोर्ट में जो वाद चल रहा है उसमें याचिकाकर्ताओं नए जो इस केस में पक्षकार बने और याचिकाकर्ताओं के जो पैरोकार हैं उनके द्वारा जो कल के आदेश को लेकर वक्तव्य जारी किया गया उससे चरितार्थ होती है। यह याचिका मूल रूप से स्मार्ट सिटी लिमिटेड और नगर निगम के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है और दिनांक 7 जुलाई 2025 को एलिवेटेड ब्रिज की जो एक भुजा क्षतिग्रस्त हुई और उसको लेकर के जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उस भुजा को बंद किया गया। तो याचिकाकर्ताओं ने और उनके पीछे जो मास्टरमाइंड रहे हैं, जो भी राजनीतिक व्यक्ति रहे होंगे, उन्होंने आनंद फानन में दोषी जो पूर्व के जो अधिकारी रहे हैं जो इसमें लिप्त रहे होंगे उनको बचाने के लिए और इस निर्माण कार्य के जो मूल ठेकेदार थे उन पर किसी प्रकार की आंच नहीं आई है, इसलिए आनंद फानन में उन चहेते अधिकारियों और चहेती कंस्ट्रक्शन कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए याचिका ले गई है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड जो है केंद्र सरकार से इस मध्य में जो राशि पोषित होती है उसकी वित्त पोषित संस्था है। उसका काम खाली इस प्रोजेक्ट में जितने भी राशि खर्च हो रही है उनका फाइनेंस मैनेजमेंट स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी करती है और ये एलिवेटेड ब्रिज के निर्माण का जो जिम्मा था वो RSRDC के जिम्मे सौंपा गया था और इस बाबत स्मार्ट सिटी लिमिटेड और RSRDC के बीच में एक MOU भी हुआ। उस MOU में क्या था कि एलिवेटेड ब्रिज का जो डिजाइन तैयार करना, उसका स्वरूप कैसा होगा, किस प्रकार से निर्माण कार्य करना, ये सारा काम RSRDC को करना था और RSRDC ने इस काम के लिए सिम्फोनिया एंड ग्राफिक प्राइवेट लिमिटेड और इंफ्राटेल बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की जो कंपनियां थी उनको इस ब्रिज निर्माण का ठेका दिया था और उसका उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट इसको लेकर भी हुआ और RSRDC ही इस संपूर्ण निर्माण की कार्य की मॉनिटरिंग कर रही थी, उसकी गुणवत्ता की जांच कर रही थी और स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी जो है वो सिर्फ RSRDC के अनुशंसा पर ही संबंधित एजेंसियों को भुगतान करने का काम करती थी। वो कहते थे कि भाई ये काम इस मद में हुआ है, इसका भुगतान इसको किया जाए, इसकी गुणवत्ता को हमने जांच लिया, ये पेमेंट बनता है, उसके अनुरूप करती थी। बाकी कोई निर्माण कार्य के गुणवत्ता संबंधित काम स्मार्ट सिटी लिमिटेड का नहीं था। और स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इस प्रकरण में जो दावा है वो दावे में भी इस बात को ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष बताया है कि ये सारा काम RSRDC के अधीन ही हो रहा है और वर्तमान में भी इस ब्रिज से संबंधित जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं वह RSRDC ही करवा रही है और उसके अधीन ही काम हो रहे हैं। और ये राम सेतु जो है आज दिनांक तक भी RSRDC द्वारा स्मार्ट सिटी लिमिटेड को हैंडओवर नहीं किया गया, क्योंकि ये पहले PWD की सड़क थी। तो PWD की सड़क पे ये स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत ये एलिवेटेड ब्रिज बनाया गया है। जब भी RSRDC और विस्तृत ऑडिट कराकर इसकी जो है फिजिकल पोजीशन स्मार्ट सिटी को देगा, स्मार्ट सिटी लिमिटेड इस प्रोजेक्ट को ऐसे कैसे PWD को हैंडओवर कर देगी। तो RSRDC को इस केस में पक्षकार नहीं बनाया गया और इस केस में जो याची बनने वाले जो पक्षकार है और उसके पीछे की कहानी के जो मास्टरमाइंड भी रहे हुए हैं और पॉलिटिकल पर्सन भी रहे हैं वो भी हैं और जो इस केस में नए पक्षकार भी बने हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग रहे हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों के ऊपर हो सकता है किसी प्रकार का ये तो दबाव रहा है या पूर्व में उनका किसी प्रकार का कोई कॉल्यूजन रहा है और ऐसे राजनीतिक व्यक्तियों को इस अजमेर की जनता ने बखूबी देख लिया है। ऐसे जो व्यक्ति इस केस के पीछे राजनीतिक जो लोग आए हैं उनकी पब्लिक ने जमानत जब्त करके उनके घर भेजा है, लेकिन वो जनता में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आम जनता के हितों की सुरक्षा के लिए इस केस में पार्टी बने हैं, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए पार्टी बने हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही इसके अंदर आती है। क्यों कि याचिकाकर्ताओं ने इस प्रकरण में जो अनुतोष चाहा है, अनुतोष क्या चाहा है इस केस के माध्यम से कि इस एलिवेटेड ब्रिज की भुजा पर आवागमन चालू किया जाए किसी भी रूप में। कल जिस प्रकार की इनका वक्तव्य आ रहे हैं कि भाई ये उनके निवेदन पे कोर्ट थे
उनको कोर्ट ने उनकी विनती करी कि इसका आवागमन चालू किया जाए। आवागमन चालू कराने के पीछे का उद्देश्य कहता था, जिस जल्दीबाजी में उन्होंने ये याचिका लगाई है वो क्यों लगाई है कि किसी भी प्रकार से अगर आवागमन इस भुजा पे चालू हो जाता है तो ये मैसेज आएगा कि ये जो निर्माण किया था ये निर्माण बहुत छोटी मात्रा में था, इसमें ऐसी कोई गंभीर विषय नहीं थी, ज़्यादा जांच की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो वो जांच को प्रभावित करना चाहते थे, इसकी विस्तृत जांच नहीं करवाना चाहते थे। इस कारण से आनंद फानंद ने सिर्फ 2 व्यक्तियों को पक्षकार बनाया, अजमेर नगर निगम। अजमेर नगर निगम का इससे किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं था, और अजमेर स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड को कंपनी बनाया जिसका निर्माण में कोई कनेक्शन नहीं था। तो इन अधिकारियों को बचाने के लिए उनको पक्षकार जानबूझकर नहीं बनाया ताकि वास्तविकता कोर्ट के समक्ष नहीं आ सके और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। अपरार्थीगण ने जो नगर निगम भी इसकी पक्षकार रही है और स्मार्ट सिटी में इन्होंने विस्तृत जवाब में बताया, कोर्ट के समक्ष वास्तविकता प्रकट करी कि जैसे ही 3 तारीख को ये घटना घटी, तुरंत 4 तारीख को ऑनरेबल कलेक्टर साहब ने एडीएम सिटी साहब की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का जांच आयोग का गठन कर दिया, जिसमें पीडब्ल्यूडी, एडीए और निगम के जो इंजीनियर्स थे उनकी जांच कमेटी बैठाई। उस जांच कमेटी ने 7 तारीख को एक रिपोर्ट ऑनरेबल कलेक्टर साहब को दे दी कि भाई ये निर्माण में जो ये ब्रिज का जो हिस्सा एक टूटा है, ये मिट्टी के साथ में पानी। विस्तृत जांच के लिए आईआईटी या एमएनआईटी के इंजीनियर से इसकी जांच करवाने के लिए उन्होंने निवेदन किया। कलेक्टर साहब ने उसके आधार पर एक तुरंत 8 तारीख को एक लेटर जारी किया एमएनआईटी को कि ये जो भुजा से संबंधित जो क्षति पहुंची एलिवेटेड ब्रिज को, इसकी 10 दिवस में जांच करके रिपोर्ट पेश करें। और याचिकाकर्ताओं के जो पैरोकार है उन्होंने अस्थायी प्रार्थना पत्र जो उनका था उसमें भी ये मेंशन किया है कि एलिवेटेड की ब्रिज की भुजा को चालू करा जाए। लेकिन जब हमने कोर्ट को बताया कि साहब इसमें कलेक्टर साहब पूरा मामले को संज्ञान में ले रखा है और इसकी गुणवत्ता की जांच की जा रही है, जब तक सुरक्षा मानक पूरे नहीं होंगे हम एलिवेटेड ब्रिज की यह जो क्षतिग्रस्त भुजा है इसको हम चालू नहीं करेंगे। तो न्यायालय ने इस बात को माना है कि ये याचिकाकर्ता जो प्रार्थना कर रहे हैं कि एलिवेटेड ब्रिज की भुजा को चालू करा जाए, वह किसी भी रूप में उनकी प्रार्थना कोर्ट ने नहीं मानी है। और कोर्ट ने यह कहा है कि भाई ये इसको बंद रखना ही उचित होगा। जब कोर्ट ने आदेश लिखा है कि एलिवेटेड ब्रिज का आवागमन बंद किया जाए, तो उसका अर्थ ये निकला कि एलिवेटेड ब्रिज की सभी भुजाओं का आवागमन बंद है। तो हमने न्यायालय से प्रार्थना करी कि एक भुजा ही क्षतिग्रस्त है, बाकी 3 भुजाओं को क्षतिग्रस्त होने के किसी प्रकार का बात सामने नहीं है, ऐसी कोई तकनीकी बात आई है। तो अजमेर के जनता के हित में ये होगा कि तीनों भुजाओं पर आवागमन जारी रखा जाए, क्योंकि बरसात के दिन है, बरसात के दिनों में ब्रिज के नीचे पानी भर जाता है तो आवागमन बाधित होता है और जाम की स्थिति रहती है। तो जब तक विस्तृत जांच रिपोर्ट आएगी तो चौथी भुजा भी चालू कर देंगे जब तक जांच, लेकिन इन 3 भुजाओं पर आवागमन जारी रखा जाए। ऐसे हमारी कोर्ट से एक रिक्वेस्ट है, लेकिन कोर्ट ने उस पर ऑर्डर पारित करा कि 11 तारीख तक चारों भुजाओं पर आवागमन रोक दिया जाए। अजमेर में नया नाम ढूंढना आसान है, पर भरोसेमंद एक्सपीरियंस मिलना मुश्किल। साफल्यम अजमेर, नाम नया, वही पुराने शानदार एजुकेटर्स। कोटा के 20 सालों का अनुभव अब अजमेर के सपनों को करेगा साकार। नीट की शुरुआत मोस्ट एक्सपीरियंस एंड स्टेबल टीम के साथ। साफल्यम अजमेर, ज्वाइन टुडे। इफ नीट, इट्स साफल्यम।